हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी। आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले जितने भी वीडियोस थे उन सब में हमने कवर किया था फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मीन्स ध्वन्यात्मक, मतलब ध्वनि से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड वहाँ पे जितने भी सिंबल्स अल्फ़ाबेट की बात करें, जिसमें हमने उसे कहा था आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, वहाँ पर भी अल्फ़ाबेट था। ठीक है, यहाँ भी हम अल्फ़ाबेट के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो जो अल्फ़ाबेट की हमने बात की थी पिछले वीडियोज़ में, तो वो किसी साउंड के सिंबॉलिक अल्फ़ाबेट की बात की थी वहाँ पे, यानी साउंड के बारे में, साउंड के एक सिंबल कि ऐसा अगर सिंबल रहेगा तो हमें कैसे साउंड को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, उसी साउंड को जहां हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे थे केवल उसको पहचानने के लिए कि ऐसा साउंड यहाँ पे मिलेगा, उसी साउंड को हम रिटन फॉर्म में लाने के लिए एक नए अल्फ़ाबेट का हमने यहाँ पे निर्माण किया है, जिसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नाम से जानेंगे। वहां पे क्या था, वो आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट था, और ये ओनली इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जो कि स्पेलिंग के लिए रहेगा, रिटन फॉर्म के लिए रहेगा, राइटिंग के लिए रहेगा। तो आइए देखते हैं इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। तो पहले थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं, इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हमने पॉइंट वाइज कर दिया हर एक चीज़ों को। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की अगर जहां तक बात करें तो ये सबसे पहले बात करते हैं 4000 ईयर्स एगो की, मतलब 4000 साल पहले की बात अगर करें तो ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हिस्ट्री, उसके जो इतिहास की शुरुआत है वो 4000 साल पहले से होना शुरू हुई। उसमें द स्टार्टेड द राइटिंग ऑफ इनिशियल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब 4000 साल पहले जो प्रारंभिक अंग्रेजी अल्फ़ाबेट वर्णमाला है उसकी शुरुआत हुई 4000 साल पहले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उसकी शुरुआत हुई तो ये बताया जाता है उसका प्रारंभ, उसकी शुरुआत कुछ अनपढ़ लोगों के द्वारा हुई। अब एक हैरानी की बात होगी, मतलब जहां स्टडी से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजें हैं, अच्छे अच्छे स्कॉलर कर ही नहीं पाते, तो यहाँ अनपढ़ कैसे कर पा रहे हैं उस चीज को। तो जानते क्या है, ये ऐसे अनपढ़ों की बात है जो माइंस में काम करने वाले थे, माइनर्स लोग थे। ठीक है, माइंस में काम करना मतलब खदानों में काम करने वाले, खुदाई का काम करने वाले थे। ठीक है ना, तो उसमें जो है उन्हें जब खुदाई करते समय उन्हें एक शिला मिली, उस पर कुछ लिखे हुए थे, सिंबल बने हुए थे। अच्छा, वो उस चीज को समझ तो पा नहीं रहे थे ये है क्या भाई, वो कब का लिखा हुआ, किस तरह का सिंबल क्या है, ऐसा कुछ तो हमें पता नहीं था। तो उन लोगों के मन में आया कि भाई इसके बारे में तो कोई हमें बताने वाला तो है नहीं, तो खुद में वो लोग जो है उसका एक नया रूप अपना बनाए, अपने आप एक दूसरे से समझने के लिए उसका नाम दिए। ठीक है ना, कि इसको ये चीज कह लें, इसको ये चीज कह लें, ऐसा कह करके आपस में समझे उन चीजों को। तो शुरुआत वहीं से हुई, इसीलिए कहा जा रहा है 4000 साल पहले से शुरुआत इसकी हुई। लेकिन कह रहे कि स्पेशली जो एक सैद्धांतिक तरीके से, एक स्टैंडर्ड तरीके से, मानक रूप में जो शुरुआत उसकी हुई, हमारे कुछ स्कॉलर्स का यहाँ पे बताया, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स इट इज स्टार्टेड इन इजिप्ट एंड डेवलप्ड इन 1800 BC एंड 1900 BC। मतलब हमारे कुछ विद्वान जो हैं उनका मत ये था, उनके अनुसार ये बताया गया कि जो इसकी शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई कहां से, इजिप्ट से। इजिप्ट यानी हमारा मिस्र से। ठीक है ना, मिस्र से शुरुआत हुई, और उसका डेवलपमेंट, उसका विकास जो हुआ वो कब हुआ, 1800 BC से 1900 BC। 1800 BC या 1900 BC में इसका विकास होना शुरू हुआ, आगे बढ़ना शुरू हुआ। वो मतलब स्टार्ट ये तो 4000 साल पहले की बात जो अभी हमने बताई उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन जो इसका हमने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो शुरुआत है वो हमारे कुछ स्कॉलर, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि वो कहां से हुई शुरुआत उसकी, मिस्र से हुई, और वो भी कब हुई, 1800 BC या 1900 BC में। अच्छा, अब एक चीज समझ लेते हैं, ये बीसी की जो यहाँ जो बीसी का मैटर है, ये क्या इसका मामला है कि ये बीसी है क्या, तो बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट।
बिफोर क्राइस्ट, भाई वही जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, उनसे पहले की बात अगर करें, ये जो सेंचुरी जो सन चल रहे हैं, ये जो समय है, ये उनसे पहले की बात की जाए तो जब उनके जन्म से जो पहले के समय थे, जो सेशन थे, जो सत्र थे या जो वर्ष थे, ठीक ना, उसको हम बीसी के नाम से जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो 1800 बिफोर क्राइस्ट और 1900 बिफोर क्राइस्ट की बात है कि इजिप्ट में इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे इसका विकास यही 1800-1900 बीसी में होना शुरू हुआ। ठीक है, अब अगर बात करें तो ये जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें, जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मिस्र में 1800 से 1900 बीसी के जो बीच का जो इसका विकास हुआ, उसकी जो स्क्रिप्ट थी, उसकी जो लिपि थी, जो लिखावट का तरीका था, वो कैसा था? प्रोटोसिनेटिक स्क्रिप्ट थी। कैसा? प्रोटोसिनेटिक। अच्छा, ये प्रोटोसिनेटिक की अगर बात करें तो प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्राचीन, और सिनेटिक जो है एक लिपि है। और ये सिनेटिक लिपि की अगर बात करें तो हमने नीचे इसको लिख दिया है, प्रोटोसिनेटिक इज एंसेस्टर ऑफ फोनेटिक्स स्क्रिप्ट एंड प्रिमिटिव साउथर्न अरेबिक स्क्रिप्ट। मतलब कि ये जो सिनेटिक स्क्रिप्ट है ये एंसेस्टर है। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? पूर्वज। और यहाँ पे जो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि फेमिनाइन जेंडर में होता है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? पूर्वजा। ठीक ना, पूर्वजा, पूर्वज, पूर्वजा। तो किसकी पूर्वजा ये है यहाँ पे फोनेटिक स्क्रिप्ट और प्रिमिटिव किसकी? साउथर्न स्क्रिप्ट की। ठीक है ना। कौन? प्रोटोसिनेटिक्स जो है ये स्क्रिप्ट, ये फोनेटिक स्क्रिप्ट और प्रिमिटिव साउथर्न अरेबिक स्क्रिप्ट की पूर्वजा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो फोनेटिक लिपि है और प्राचीन दक्षिणी अरब लिपि जो है, दक्षिण अरब लिपि जो है, वो कहां से निकली है? सिनेटिक स्क्रिप्ट से निकली है। ठीक है ना। तो सिनेटिक स्क्रिप्ट का मतलब है कि साउथर्न अरेबिक और फोनेटिक स्क्रिप्ट जो है उसी की जननी हम कह सकते हैं। ठीक है ना, उसकी मदर, मतलब उसका एंसेस्टर जहां से वो निकली है। तो ये चीज है प्रोटोसिनेटिक्स। मतलब जब इजिप्ट में 1800 और 1900 बीसी में इंग्लिश अल्फाबेट का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तो वो किस स्क्रिप्ट में लिखी गई थी? प्रोटोसिनेटिक स्क्रिप्ट में, मतलब इन स्क्रिप्ट्स में लिखी गई थी। ठीक है, इसी लिपि में लिखी गई थी। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं अगर 1800 बीसी और 1900 बीसी के 700 साल बाद, उसके 700 साल बाद, 700 साल बाद की अगर बात करें तो हो जाएगा वही, इसमें से अगर बात करें तो 1100 बीसी हो जाएगा, और यहां से बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 1200 बीसी। ठीक है, तो इनके 700 साल बाद की बात करें। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने 700 साल बाद की बात की, और यहाँ पे बाद में अगर कोई ईयर की बात करते हो तो जोड़ देना चाहिए भाई, 1800, 700, 2500 हो जाएगा, लेकिन हमने घटाया। क्यों? इस बात को ध्यान समझिएगा। ये जो बीसी वगैरह का जो यहाँ पे झाल मेल यहाँ पे है, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये बीसी की जो बात करें, बीसी हमने बता दिया बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। यानी ईसा मसीह का जो जन्म है, यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा सा कि जो ईसा मसीह का जन्म है, बर्थ, ये बर्थ है, किसका बर्थ होगा? क्राइस्ट का, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इनसे पहले की बात करें, बिफोर, इनसे पहले की बात करें तो ये बिफोर होगा, और बर्थ के बाद भी एक डेट आता है, उसको भी अभी हम बताएंगे यहाँ पे। तो बर्थ के जो बिफोर है और ये बर्थ के आफ्टर, आफ्टर बर्थ हो गया। तो बिफोर बर्थ की अगर हम बात करें तो हमने क्या बताया यहाँ पे? 1800 बीसी जैसे मान लेते हैं, 1800 बीसी। तो इनके जन्म के 1800 साल पहले ऐसा हम मान लेते हैं, और इस 1800 साल में जब इसका डेवलपमेंट हुआ, इस डेवलपमेंट के बाद, इसके बाद की बात हो रही है, यानी जो बर्थ ऑफ क्राइस्ट है उसके 1800 साल पहले क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। ठीक ना,
डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट यानी डेवलप्ड हुआ ये। और इसके डेवलप होने के 700 साल बाद, तो 700 साल बाद की अगर बात करेंगे तो जहां से इसका डेवलप होना शुरू हुआ उसके 700 साल बाद हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, बर्थ ऑफ क्राइस्ट के। भाई ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बर्थ ऑफ क्राइस्ट जो है उससे पहले 1800 साल पहले की बात है, तब डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का। और डेवलप होने के 700 साल बाद की बात करेंगे तो भैया जो 1800 साल है इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 1800 साल बाद बर्थ हुआ किसका, क्राइस्ट का। और 1800 साल यहां अगर बात करें तो डेवलप होना शुरू हुआ किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का। इसके डेवलप होने के 700 साल बाद की बात करें तो हम किसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, बर्थ ऑफ क्राइस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो इससे घटेगा ना ये भाई, इससे जितना इधर आएंगे बढ़ता जाएगा कि इसके इनके बर्थ से इतने साल पहले, और जब इनकी तरफ बढ़ेंगे तो ये सन धीरे धीरे घटेगा ना कि इनके बर्थ से इतने साल पहले। तो सेम वही चीज है, अगर हम बात करेंगे तो आफ्टर 700 ईयर्स, तो 700 ईयर्स मतलब 1800 ईयर्स में से इसको माइनस करेंगे, यानी बर्थ के उनके बर्थ के 1100 ईयर्स पहले की बात अब आ गई। हम धीरे धीरे उनके नजदीक चलेंगे ना, तो यही चीज है। तो यहां अगर बात करें तो साउथर्न यूरोप, नॉर्थर्न अफ्रीका, पेनिनसुला एंड लिवेंट गेव 22 कॉन्सोनेंट अल्फाबेट। यहां पे ये बताते हैं कि जब उसका धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ, डेवलपमेंट होना शुरू हुआ इजिप्ट में, उसके 700 साल बाद यहाँ पे 4 कंट्री जो मिले, यहाँ पे या हम स्टेट कह सकते हैं कुछ भी कह लें, तो साउथर्न यूरोप, नॉर्थर्न अफ्रीका यानी दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, और यहाँ पे बात करें पेनिनसुला और लिवेंट, इन सबने मिलके 22 अल्फाबेट दिए, जिसमें से 22 के 22 कंसोनेंट थे। इन्होंने 22 अल्फाबेट दिए, 22 अल्फाबेट दिए, और वो सभी 22 अल्फाबेट क्या थे, कंसोनेंट थे, व्यंजन थे। ठीक है ना। ये कब की बात हुई, जब ये धीरे धीरे विकसित होना शुरू हुआ, उसके 700 साल बाद की बात है। इन चारों ने मिलके ये काम किया। ठीक है, तो हमें कितने अल्फाबेट मिले उस समय, 22, और सबके सब क्या थे, कॉन्सोनेंट थे। ठीक है, फिर आते हैं उसके बाद 750 बीसी, मतलब अब हम और नजदीक आ रहे हैं। ये 700 साल की बात है और ये 750 बीसी की बात, स्पेशल उस सन की बात कर रहा है, शताब्दी की बात कर रहा है। तो इसके 700 साल बाद की बात करेंगे तो 1100 हो जाएगा। तो उस अब हम 750 बीसी में आ गए, मतलब और नजदीक आ गए। अब धीरे धीरे हम कहां बढ़ रहे हैं, जीसस क्राइस्ट के बर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, कि धीरे धीरे जब यही घटता हुआ 0 हो जाएगा तो वो 0 माना जाता है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। यानी बर्थ ऑफ क्राइस्ट को 0 मान करके पीछे वाला जो बीसी हो गया, इसके आगे चलेंगे तो हम एक नाम आता है, हम बता ही देते हैं, एडी। क्या नाम आएगा, एडी। एडी इनके जन्म के बाद से शुरू जो हुआ, एडी कहते हैं। और एडी का फुल फॉर्म, ये तो बीसी हो गया, बर्थ से पहले की बात, ये क्या करेंगे, ये क्या होगा, बीसी, और ये क्या है, एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। ठीक है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बाद की बात करेंगे, जब उनका जन्म हो जाता है उसके बाद की बात करते हैं, तो उसको एडी, शॉर्ट फॉर्म में एडी जानते हैं, एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है, एनो डोमिनी का मतलब होता है कि लॉर्ड ऑफ द ईयर, लॉर्ड ऑफ द ईयर, यानी उस वर्ष का स्वामी। तो स्वामी उस वर्ष का किसको माना जाने लगा, क्राइस्ट को। उन्हीं के जन्म से सब चीजें तुलना की जाने लगी है, तो उन्हीं को कहा गया है, इनके लिए एनो डोमिनी। एनो डोमिनी कहा जाता है किसके लिए, लॉर्ड ऑफ द ईयर, उस वर्ष के जो स्वामी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसी तरह से हम बर्थ ऑफ क्राइस्ट को क्या मान लेते हैं, 0, और उनसे पहले इधर जितना बढ़ते जाएंगे वो बीसी में बढ़ता हुआ चला जाएगा, और इधर जितना जाएंगे वो एडी में जाता चला जाएगा। तो 750 बीसी की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके जन्म से पहले 700 साल पहले की बात है। धीरे धीरे जब इनकी ओर बढ़ेंगे तो वो साल जो कम होता जाएगा ना, वो ईयर कम होता जाएगा, यानी हम इनके तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। तो वही चीज है, इन 750 बीसी, 750 बीसी में
ठीक ना, उनके जन्म के बिफोर क्राइस्ट के 750 साल पहले की बात है कि ग्रीक एडेड वॉल्स, ग्रीक नहीं, ग्रीक, अब ये ग्रीक क्या है, ग्रीक जो हमारे एक देश है ग्रीस, ग्रीस मतलब यूनान, ठीक है। तो यूनान ने क्या किया, जब यहाँ पे इन्होंने 22 कॉन्सोनेंट अल्फाबेट दिए और सभी क्या थे, कॉन्सोनेंट थे, तो ग्रीक ने क्या किया, ग्रीक मतलब ये यूनान के रहने वाले लोग, ग्रीस से, ग्रीस मतलब यूनान और ग्रीक मतलब है कि ग्रीस में रहने वाले लोग यानी यूनानी, उन्होंने क्या किया, ऐड कर दिया क्या चीज, वाउल्स, उसमें उन्होंने स्वर जोड़ दिए, ठीक ना, क्योंकि अब तक उन्होंने क्या दिया था, केवल कॉन्सोनेंट दिया था, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसमें वॉल्स जोड़ दिया, स्वर जोड़ दिया है, ठीक है। आफ्टर दैट रोमन्स अराइव्ड इन ब्रिटेन, अब देखिए यहाँ का इतिहास कि जब ग्रीस के लोगों ने, यूनान के लोगों ने उसमें स्वर जोड़ दिया, उसके कुछ समय बाद की बात है, ये 750 BC में ही चल रहा है, कुछ समय बाद जो है, आफ्टर दैट रोमन्स अराइव्ड इन ब्रिटेन विथ लैटिन लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ एक नई कहानी शुरू हो रही है कि जो यहाँ पे रोमन है, ठीक है, वो आए कहाँ पे आए, ब्रिटेन में आए, विथ लैटिन लैंग्वेज, जिनकी लैंग्वेज क्या थी, लैटिन, लैटिन लैंग्वेज के साथ वो कहाँ पे आ गए, ब्रिटेन में आ गए, कौन, रोमन्स, मतलब उनकी भाषा क्या थी, लैटिन भाषा। तो फिर कह रहे एट दैट टाइम ब्रिटेन वाज अंडर एंग्लो सैक्सन। अब ये चीज देखिए, जिस समय रोमन्स ब्रिटेन में आए, जो रोमन्स की बात करें, ये रोमन्स जिस समय ब्रिटेन में आए, तो ब्रिटेन में अपने साथ क्या लेके आए, लैटिन लैंग्वेज लेके आए थे, लैटिन लैंग्वेज, और इस लैटिन लैंग्वेज के साथ तो वो आ गए, उनकी लैंग्वेज लैटिन थी, लेकिन जिस समय वो आए ब्रिटेन में, उस समय ब्रिटेन में किसका शासन था, किसका आधिपत्य था, एंग्लो सैक्सन की बात करें तो एंग्लो सैक्सन की बात करें तो इसका साम्राज्य था उस समय, एंग्लो सैक्सन। अब ये एंग्लो सैक्सन क्या है, एंग्लो सैक्सन का मतलब है, एंग्लो मीन्स तो होता है, एंग्लो मीन्स इंग्लिश, एंग्लो मीन्स क्या, इंग्लिश। अब बात करते हैं थोड़ा सा सैक्सन की, सैक्सन में अगर बात करें तो सैक्सन ये ऐसे लोगों की बात की जाती है कि एक स्थान है सैक्सोनी, क्या, सैक्सोनी, ये एक स्थान है, और यह स्थान है कहां, जर्मनी में, यह स्थान कहां पे है, जर्मनी में, ठीक है। तो जर्मनी का एक स्थान है सैक्सोनी, सैक्सोनी स्थान पे रहने वाले लोगों को सैक्सन कहा जाता है। तो ये चीज जिस समय रोमन्स आए कहां पे, ब्रिटेन में, उस समय ये 750 की बात हो रही है, तो इसमें 750 की जो बात है वो सैक्सन जो है, हमने जो बताया कि सैक्सन कौन थे, सैक्सन यानी कि जर्मनी का एक स्थान सैक्सोनी था, जहां पे रहने वाले लोग जो थे उन्हें सैक्सन कहा गया था। इस सैक्सन ने उस समय ब्रिटेन पर आक्रमण करके इसको अपना आधिपत्य जमाया था, ठीक है। तो उस समय वहां पे शासन किसका था, सैक्सन का, जिसको हम एंग्लो सैक्सन के नाम से जानते थे, और उसी समय कौन आ गए थे यहाँ पे, लैटिन भाषा के साथ रोमन्स आ गए थे, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पे रोमन से लैटिन, और जो ये सैक्सन थे इनकी जो भाषा थी वो रूनिक भाषा के नाम से जानी जाती थी, कौन सी, रूनिक भाषा के नाम से, क्योंकि उस समय जर्मनी में ये इन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। तो आए हुए रोमन से लैटिन भाषा, मतलब ये नहीं कि तुरंत ऐसा हो गया कि आए बस वहां भाषा का विकास हो गया, भाई वो लोग आए, कुछ समय तक वो लोग रहे, अपनी भाषा को दिए, वहां से भाषाओं को जो उनके अल्फाबेट थे, जो उनके लैंग्वेज से लोगों ने सीखा उस चीज को, ठीक है ना। तो वहां से एक नया डेवलपमेंट हुआ लैंग्वेज का, वो लैंग्वेज क्या थी, लैटिन और रूनिक का एक मिक्सअप था वहां पे इन लैंग्वेज की, जो उस समय किसके नाम से जानी जाती है, ओल्ड इंग्लिश के नाम से। तो हमारे ओल्ड इंग्लिश का जो सफर है, जो उसका प्रोडक्शन है, जो उसका जन्म है, उसको हम क्या मान सकते हैं, 750 BC, यानी 750 BC में अगर बात करें तो जिस अंग्रेजी भाषा का, जिस इंग्लिश लैंग्वेज का जन्म हुआ वो क्या कहलाया, ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाने लगी, ठीक है। इसके बाद जो है आता है मिडिल इंग्लिश की बात करेंगे हम।
तो मिडिल इंग्लिश, उसके बाद आती है मॉडर्न इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश के बाद मॉडर्न इंग्लिश जो आएगी, उसी इंग्लिश के साथ साथ हमारे जो मॉडर्न अल्फाबेट है इंग्लिश के, उसका जन्म हुआ, उसका प्रोडक्शन हुआ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे जो मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश की हम जो बात कर रहे हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।